नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बुक्कू में। आज हम बात करेंगे माइकल टी पीटरसन की किताब एटॉमिक एक्शंस के बारे में। एक छोटा सा गांव था चंद्रपुर। मिट्टी की खुशबू, कीचड़ भरे रास्ते और सुबह सुबह बैलगाड़ी की घंटियों की आवाज से भरा हुआ। ऐसा लगता था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। इस गांव में शिवा नाम का एक साधारण किसान रहता था। उम्र लगभग 30-32 साल रही होगी, लेकिन चेहरा हमेशा थकात का और आंखों में चिंता दिखती थी। उसके खेतों की हालत अच्छी नहीं थी। घर का खर्चा बढ़ रहा था और उसकी सेहत भी दिन ब दिन खराब हो रही थी। हर साल शिवा खुद से एक वादा करता, इस साल सब बदल दूंगा। खेती को आधुनिक बनाऊंगा, पैसे बचाऊंगा, रोज सुबह उठकर योग करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सारे वादे हवा हो जाते, कभी थकान की वजह से, कभी समय की कमी से और कभी बस मन नहीं करता था। ऐसे ही साल दर साल बीतते रहे। फिर एक दिन गांव में एक नए शिक्षक आए, विक्रम सर। वो शहर में पढ़े लिखे थे, लेकिन गांव में ऐसे घुल मिल गए जैसे यहीं के हों। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वे बड़ों को जीवन कौशल भी सिखाते थे। एक शाम गांव के चौक में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे शिवा गहराई से सोचने लगा। बदलाव एक दिन में नहीं आता, विक्रम सर बोले, और हर बार बड़ा बदलाव जरूरी नहीं होता। असली जादू छोटे छोटे कदमों में है जो हर दिन दोहराए जाते हैं। इन्हें ही एटॉमिक एक्शंस कहा जाता है। ये पहली बार था जब शिवा ने ये शब्द सुना था। एटॉमिक मतलब बेहद छोटा और एक्शन मतलब कोई भी कार्य या प्रयास। लेकिन ऐसे छोटे छोटे कार्य जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? सर ने समझाया, कल्पना करो कि तुम रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट टहलना शुरू करो। 1 महीने में तुम्हारी ताकत खुद ही बढ़ने लगेगी। वो 5 मिनट 10 में बदल जाएंगे और धीरे धीरे तुम 1 घंटे तक चलने लगोगे। यही है एटॉमिक एक्शंस की ताकत, छोटे, सरल और दोहराए जाने वाले कदम जो समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। शिवा को बात समझ में आ गई। उसे याद आया जब एक बार प्रेरणा के साथ वो सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटे का योग करने लगा था। लेकिन अगले ही दिन शरीर में दर्द हुआ और तीसरे दिन वह उठा ही नहीं। फिर कभी वो जोश वापस नहीं आया। विक्रम सर ने कहा था, बड़ा कदम उठाना आकर्षक लगता है, लेकिन वो लंबे समय तक टिकता नहीं। टिकते हैं तो सिर्फ छोटे, लगातार उठाए गए कदम। उस रात शिवा बहुत देर तक सोचता रहा। इस बार उसने तय किया कि वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। वो बस एक छोटा सा कदम हर दिन दोहराएगा। अगली सुबह उसने 6 बजे अलार्म लगाया और खुद से वादा किया, मैं खेत के बाहर सिर्फ 5 मिनट टहलूंगा। और उसने ठीक वैसा ही किया, न कोई दबाव, न कोई अपराध बोध। अगले दिन फिर वही। तीसरे दिन उसने थोड़ा ज्यादा चला। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बनने लगा। शरीर हल्का लगने लगा। 1 हफ्ते बाद उसने सोचा, क्यों न टहलने के बाद 2 योग आसन जोड़ दूं। और धीरे धीरे ये उसकी दिनचर्या बन गई। समय कम होता तब भी टहलना नहीं छोड़ता, बस थोड़ा कम चलता। विक्रम सर ने फिर समझाया, एटॉमिक एक्शंस इसलिए असरदार होते हैं क्योंकि ये दिमाग को धोखा नहीं देते, बल्कि उसे आराम से कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। और जब दिमाग पर दबाव नहीं होता तो वो लगातार बना रहता है। शिवा ने इस सिद्धांत को हर चीज में अपनाना शुरू कर दिया। पैसे बचाने के लिए उसने कोई बड़ा स्कीम शुरू नहीं किया, बस एक छोटी सी डायरी में रोज के खर्च लिखने लगा। हर दिन 2 मिनट में क्या क्या खर्च किया, ये नोट करता। 1 महीने में साफ हो गया कि फालतू खर्च कहाँ हो रहा है। धीरे धीरे उसने गैरजरूरी चीजें खरीदनी बंद कर दीं। खेती में भी उसने कोई बड़ा निवेश नहीं किया, बस एक कोने में ऑर्गेनिक खाद डालना शुरू किया। शुरुआती नतीजे छोटे थे, लेकिन समय के साथ मिट्टी की गुणवत्ता सुधरने लगी। गांव वाले शिवा में बदलाव महसूस करने लगे। अब वो थकात का नहीं लगता था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक। लोग पूछते, शिवा भाई, कोई नई दवा ले रहे हो? वो हंसकर कहता, न दवा, न जादू, बस रोज छोटा सा सही काम करता हूँ। एक बार फिर गांव चौक में लोग जमा हुए और इस बार शिवा ने अपनी कहानी सुनाई। वो बोला, हम सोचते हैं कि बदलाव मतलब सब कुछ पलट देना।
लेकिन असली बदलाव आता है रोज के छोटे प्रयासों से, जैसे 5 मिनट का मेडिटेशन, हर हफ्ते कुछ नया सीखना या रोज एक अच्छा काम करना। यही एटॉमिक एक्शंस हमारे सोचने का तरीका बदलते हैं। रामू काका ने पूछा, बेटा, छोटे छोटे काम क्या कर लेंगे? बड़ा कदम नहीं उठाओगे तो जिंदगी कैसे बदलेगी? शिवा मुस्कराया और बोला, काका, आपने देखा है न, एक दिया कमरे को रोशन कर देता है। सिर्फ एक छोटी बाती, थोड़ा सा तेल और एक छोटी लौ, फिर भी अंधेरा दूर हो जाता है। बड़ी रोशनी एक झटके में नहीं आती, वो छोटे लेकिन लगातार प्रयासों से आती है। उस दिन से गांव में छोटे बदलाव दिखने लगे। कोई सुबह 5 मिनट सफाई करने लगा, कोई रोज एक प्रेरणादायक कोट पढ़ने लगा, बच्चे रोज एक नया अंग्रेजी शब्द सीखने लगे। एटॉमिक एक्शंस का असर अब पूरे गांव में दिखाई देने लगा था। काम अब भारी नहीं लगते थे, क्योंकि सबको पता था कि बस एक छोटा कदम उठाना है, बाकी अपने आप होगा। विक्रम सर ने कहा था, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता इंटेंसिटी से ज्यादा ताकतवर होती है। और अब शिवा को इसका असली मतलब समझ आ गया था। उसका आत्मविश्वास और आत्मबल पहले से कहीं ज्यादा था। जिंदगी में उतार चढ़ाव अब भी थे, कभी भारी बारिश, कभी कीड़ों का हमला, लेकिन शिवा ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि बड़ा समाधान एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर वो रोज छोटा कदम उठाता रहा तो उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। यही है एटॉमिक एक्शंस का जादू। छोटे, सरल, रोज के अभ्यास जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि असल हीरो प्रेरणा नहीं, बल्कि निरंतरता है। अब ये संदेश चंद्रपुर के हर दिल में बस गया था। शिवा अब सिर्फ खुद को बदलने वाला व्यक्ति नहीं था, वो ये साबित कर चुका था कि छोटे कदमों से बड़ी दूरी तय की जा सकती है। इस सफर में उसने सीखा कि सच्चा बदलाव अंदर से शुरू होता है। वो अब कहता, बस एक छोटा कदम लो, आज, अभी। अगर शिवा जैसा आम किसान अपनी जिंदगी बदल सकता है, तो सोचिए हम अपनी एटॉमिक एक्शन से क्या क्या कर सकते हैं। शायद यही है पीटरसन का असली संदेश। महानता किसी एक बड़े छलांग में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे, सच्चे कदमों में छुपी होती है। अब शिवा की आंखों में एक नई चमक थी, वो अब सिस्टम की ताकत को समझने लगा था। उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टाइम टेबल बना लिया, हर शाम 5 से 6 बजे तक क्लास और हर रविवार को क्विज डे। बच्चे अब मजे से पढ़ने लगे थे और मीरा को अपने पति को बच्चों का हीरो बनते देख बहुत खुशी हुई। फिर कुछ गांव वाले शिवा के पास आए और बोले, हम भी अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि निरंतरता क्यों टूट जाती है। शिवा ने जवाब दिया, क्योंकि आप लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सिस्टम पर नहीं। अगर सिस्टम मजबूत हो तो बिना प्रेरणा के भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। उसने अपने घर के बाहर एक ब्लैक बोर्ड टांगा। उस पर लिखा था, सिस्टम ट्रैकर। गांव का कोई भी व्यक्ति जो कुछ हासिल करना चाहता था, वो अपना लक्ष्य और उसे पाने के लिए उठाए जाने वाले कदम उस बोर्ड पर लिख देता। हर दिन जो भी एक छोटा कदम पूरा करता, वह उस पर टिक मार्क लगाता। यह बोर्ड अब प्रेरणा का स्रोत बन गया था। रमेश, जो रोज शराब पीता था, उसने लिखा, 1 हफ्ते तक शराब नहीं। उसका सिस्टम, हर शाम मंदिर जाना और डायरी में अपनी भावना लिखना। शुरू में रमेश को विश्वास नहीं था कि वो कर पाएगा, लेकिन जब उसने तीसरे दिन टिक लगाया तो गांव वालों ने ताली बजाई। वो समर्थन उसके सिस्टम की ताकत बन गया। शिवा ने एक और चीज समझी, सिस्टम एक और फायदा देता है, भावनात्मक ऊर्जा की बचत। जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आपको रोजाना निर्णय नहीं लेने पड़ते, आप बस उसे फॉलो करते हो। जैसा कि जेम्स क्लियर ने कहा है, वेल डिजाइन्ड सिस्टम्स रिड्यूस फ्रिक्शन एंड डिसीजन फटीग। धीरे धीरे गांव में सिस्टम की लहर चल पड़ी। किसी ने पढ़ाई के लिए सिस्टम बनाया, किसी ने फिटनेस के लिए और किसी ने बचत के लिए। गांव का नया मंत्र बन गया था, लक्ष्य के पीछे मत भागो, सिस्टम से प्यार करो। एक दिन चाय पर विक्रम सर ने शिवा से पूछा, अब कैसा महसूस होता है? शिवा बोला, पहले मैं सोचता था कि सफल बनना है, अब मैं सिर्फ सिस्टम फॉलो करता हूं और सफलता खुद आ जाती है। सर मुस्कराए, बिल्कुल सही।
अब तुम समझ गए हो कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का तरीका है, सही सिस्टम, निरंतर क्रिया और सही पहचान के जरिए। शिवा ने हर हफ्ते अपने सिस्टम की समीक्षा शुरू की, कौन सी दिनचर्या काम कर रही है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। कभी कभी बोरियत होती, लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता, कंसिस्टेंसी टीचर्स यू हाउ टू डील विद बोर्डम डॉट। मीरा ने भी अपने किचन के लिए चेकलिस्ट बना ली, ग्रोसरी लिस्ट, मासिक बचत और बच्चों के लिए मील प्लानिंग। अब वो भी कहती, सिस्टम हो तो काम हल्का लगता है और मन को शांति मिलती है। शिवा के बेटे ने पढ़ाई के लिए वीकली ट्रैकर बनाया, सोमवार को गणित, मंगलवार को विज्ञान, बुधवार को हिंदी। परीक्षा के समय वो घबराया नहीं, क्योंकि सिस्टम ने उसे हर दिन तैयार किया था। शिवा ने सीखा कि सिस्टम सिर्फ काम पूरे करने के लिए नहीं होते, ये सोचने का तरीका बदल देते हैं। जब आप अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाते हैं, तो वही अनुशासन जिंदगी के हर पहलू में झलकता है। अब जब भी गांव में कोई कहता, मुझे एक लक्ष्य हासिल करना है, शिवा बस एक सवाल पूछता, उसके लिए तुम्हारा सिस्टम क्या है? शिवा ने अपने जीवन के 3 स्तंभ बना लिए थे। 1. अपनी पहचान बदलो। 2. छोटे, दोहराए जाने वाले एटॉमिक एक्शंस अपनाओ। 3. स्थायी और लचीले सिस्टम बनाओ। अब चंद्रपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वो एक आंदोलन बन गया था, जहां लोग लक्ष्य पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान देते थे। सिस्टम धीरे धीरे उन्हें उस पहचान की ओर ले जा रहे थे, जिसकी उन्हें हमेशा चाह थी। अब गांव की चौपाल में जेम्स क्लियर की किताब पढ़ी जा रही थी, और सबकी पसंदीदा लाइन थी, सक्सेस इज नॉट अ गोल यू अचीव, इट्स अ सिस्टम यू रन। शिवा अब कहता, बड़ा बदलाव एक झटके में नहीं आता, वो हर दिन के छोटे सिस्टम से बनता है। जब सिस्टम मजबूत हो, तो सफलता तय होती है। सर्दियां आ चुकी थीं। सुबह की ठंडी धुंध और चूल्हे की गर्माहट में एक खास एहसास था। शिवा अब एक नई लय में जी रहा था, अपने सिस्टम को पूरी तरह अपना चुका था। उसकी दिनचर्या अब आदत बन चुकी थी। लेकिन असली बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने अपने सिस्टम का पहला असली नतीजा देखा। एक दिन खेत जोतते वक्त उसने महसूस किया कि अब उसकी कमर में पहले जैसा दर्द नहीं होता। उसकी सुबह की सैर और हल्की कसरत ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। मुस्कराते हुए उसने सोचा, शायद यह मेरी पहली जीत है। उस शाम उसने अपने ट्रैकर पर एक बड़ा सा गोल घेरा खींचा और लिखा, फर्स्ट सक्सेस। मीरा ने पूछा, आज इतने खुश क्यों हो? शिवा ने जवाब दिया, आज मुझे खुद पर गर्व है, पहली बार मैंने कोई आदत पूरी की है बिना बीच में छोड़े। मीरा ने उसकी आंखों में वो चमक देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यही पल था जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं, मोमेंटम मोमेंट। एक छोटी सी जीत हमारे अंदर कुछ खोल देती है। वो हमें सिर्फ खुश ही नहीं करती, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी देती है। अगले दिन से शिवा का उत्साह और बढ़ गया। उसने जॉगिंग शुरू की, बच्चों की पढ़ाई में खेल जोड़ दिए, घर पर एक गुल्लक रखी और बच्चों को पैसे बचाने के बारे में सिखाने लगा। अब उसकी छोटी जीतें एक लंबी जीत की श्रृंखला बन रही थी, जैसे पहला डोमिनो बाकी सबको गिराता है। शिवा का सोचने का तरीका बदल रहा था। अब वो सोचने लगा, अगर मैं ये कर सकता हूं, तो वो भी कर सकता हूं। जेम्स क्लियर सही कहते हैं, मोमेंटम खुद को मजबूत करता है। पहले जो पहचान शब्दों में थी, अब वो व्यवहार में बदल रही थी। कुछ ही हफ्तों में शिवा को एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। उसने खेत में ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन जल्दी ही उसकी मिट्टी पहले से ज्यादा उपजाऊ लगने लगी और उसे बाकी किसानों से पहले सब्जियों की फसल मिल गई। अब चौपाल में हर कोई उसकी बातें करने लगा। ये थी उसकी दूसरी जीत, सामाजिक पहचान। अब गांव वाले उसके सिस्टम और आदतों को पहचानने लगे थे। ये सामाजिक मान्यता उसके मोमेंटम को और आगे बढ़ाने लगी। अब शिवा अकेला नहीं था, वो एक मिसाल बन चुका था। हर शाम वो सिर्फ अपनी प्रगति नहीं, बल्कि ब्रेकथ्रूज भी अपनी डायरी में लिखता। उसने एक नया पेज बनाया, मोमेंटम लॉग, जहां वो हर छोटी बड़ी जीत लिखता जो उसे आगे बढ़ने का एहसास दिलाती। डे 14 पहली बार बिना रुके जॉग किया।
डे 22 बच्चों की स्पेलिंग टेस्ट में सुधार। डे 35 इस महीने 800 रुपये की बचत। डे 48 फसल सबसे पहले निकली। उस लॉग को पढ़कर उसे अगले दिन की प्रेरणा मिलती। अब प्रेरणा बाहर से नहीं आती थी, अंदर से पैदा होती थी। एक शाम रमेश आया और बोला, भाई, आपकी बातें ने मुझे बदल दिया। अगर आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? शिवा मुस्कराया और बोला, सिर्फ एक जीत से शुरू करो, बाकी सब अपने आप होगा। शिवा ने रमेश को भी मोमेंटम लॉग बनाने को कहा। रमेश पहले हंसा, लेकिन जब उसने पहली शराब मुक्त हफ्ता पूरा किया तो समझ गया कि इन लॉग्स की क्या ताकत है। उसने लिखा, डे 7 पूरा हफ्ता बिना शराब के निकाला। ये एक लाइन ही अगला हफ्ता पार करने की उसकी ताकत बन गई। अब पूरा गांव मोमेंटम का असर महसूस कर रहा था। महिलाओं ने भी घर में सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। मीरा ने एक ग्रुप बनाया, स्वच्छता सिस्टर्स। हर महिला ने एक छोटा लक्ष्य चुना, कोई रसोई साफ करती, कोई बच्चों के होमवर्क का टाइम फिक्स करती, कोई बचत पर ध्यान देती। हर बार जब कोई जीत साझा करती, सब तालियां बजाते। अब वो ग्रुप एक मोमेंटम मशीन बन चुका था। शिवा ने जेम्स क्लियर की एक और बात समझी। मोमेंटम प्रेरणा से नहीं आता, वो बार बार मिलने वाली छोटी जीतों से आता है। एक ब्रेक थ्रू अगले की ओर ले जाता है। शिवा को अगला बड़ा मौका तब मिला जब ब्लॉक स्तर की खेती कार्यशाला में उसे बुलाया गया। ये उसकी पहली ट्रेन यात्रा थी, पहली बार मंच पर बोलना था, जहां उसने बताया कि कैसे उसने आदतों और सिस्टम के जरिए अपनी खेती सुधारी। लोग हैरान रह गए कि एक किसान आदतों और नतीजों को इतनी समझदारी से जोड़ रहा था। घर लौटते समय शिवा की आंखें भर आईं। उसे पता था कि ये सफ़र एक छोटी आदत से शुरू हुआ था। कमर दर्द का कम हो जाना। उस छोटी जीत ने एक लहर शुरू की जो अब एक पूरी कहानी बन चुकी थी। अब उसका नया मंत्र था, हर दिन एक छोटी जीत ढूंढो। वो अब लक्ष्यों से नहीं, विजयों से प्रेरित था। हर जीत उसके मोमेंटम को मजबूत कर रही थी। अब हर हफ्ते गांव में एक कार्यक्रम होता, ब्रेक थ्रू सर्कल। हर कोई अपनी एक छोटी जीत साझा करता और बताता कि उसने कैसे उसे बदला। मैंने पहली बार समय पर खाना खाया। मैंने रसोई को अब तक का सबसे साफ रखा। आज गलती करने के बाद नहीं रोया। शिवा अब सबका मार्गदर्शक बन गया था, लेकिन उसका पसंदीदा काम था दूसरों की पहली जीत का जश्न मनाना। अगर इस सारांश ने आपको वह आहा पल दिया या आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया, तो लाइक बटन दबाना न भूलें। इससे चैनल को बढ़ने में मदद मिलती है और ऐसे जिज्ञासु दिमागों तक पहुंचता है जैसे आपका। क्या आपको इस किताब से कोई खास बात या पसंदीदा हिस्सा मिला? कमेंट्स में शेयर करें, मुझे आपके विचार सुनकर खुशी होगी और बातचीत को जारी रखने का मन करेगा। और अगर आप वो व्यक्ति हैं जो पन्नों को प्रगति में बदलना पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप कभी भी ऐसे पावरफुल बुक ब्रेकडाउन को मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद, सीखते रहिए और याद रखें, छोटे कदम बड़े योजनाओं से हमेशा बेहतर होते हैं। हमेशा। अंतिम संदेश। शिवा की यात्रा एक गवाह है कि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि सिस्टम चलाने का तरीका है। और छोटी छोटी एटॉमिक एक्शंस जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं।